बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत, शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाह ताला, अल्लाहु अकबर, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर, दया निधि, करुणा के सागर, करुणा निधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, दुख भंजन, मंगल करण, अविगत कबीर, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली लीलाधर, जगत पिता जगदीश्वर, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर जी की आज फिर से मौका दिया परमपिता परमेश्वर जी ने साध संगति के माध्यम से आप सभी भाई बहनों के साथ में रूबरू होने के लिए। विशेषकर हम जितने भी परमेश्वर के दास और दासी हैं, संत रामपाल जी परमेश्वर के जितने भी भगत हैं, उनमें से जो साध संगति से जुड़े हुए हैं, जिन्हें सतसेवकों के नाम से जाना जाता है, उन आत्माओं पर परमात्मा की विशेष रजा है, विशेष दया है। सतगुरु रामपाल जी भगवान के विषय में या सतगुरु रामपाल जी भगवान के संकेतों को, उनके द्वारा सत्संगों में किए गए इशारों को जितना साध संगति से जुड़े हुए भाई बहन समझ सकते हैं, उतना सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के साथ में जुड़े हुए भाई बहन नहीं समझ सकते। बाकी दुनिया की तो हम बात ही क्या करें। वर्तमान समय भक्ति युग का समय है। वैसे तो कलयुग में सतयुग आ चुका है और सांसारिक दृष्टि से 2028 के बाद में आ जाएगा, लेकिन जिन जिन आत्माओं ने परमेश्वर की शरण ग्रहण कर ली है और ज्ञान को आधार बना के गुरु को परमेश्वर मान के भक्ति कर रहे हैं, उनके लिए तो आज ही सतयुग है। क्योंकि ना हम कोई बुराई करते हैं, ना हमारे अंदर कोई बुराई है और ना हम किसी का बुरा करने की सोचते हैं। इसलिए साध संगति से जुड़ी हुई तमाम भगत आत्माओं के लिए ये सतयुग का ही समय चल रहा है। हम खुद हानि उठा सकते हैं, लेकिन हम दूसरे को किसी भी प्रकार से मन कर्म वचन से हानि नहीं पहुंचा सकते। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होत हैं और ठगे दुख होए। जो तो को काटा बोवे वाको बोतु फूल, तोए फूल के फूल हैं वाको हैं त्रिशूल। आवत गाड़ी एक है उल्टा हो अनेक, कहे कबीर ना उलटियो रहे एक की एक। परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की इन तमाम वाणियों के ऊपर केवल उनके साध संगति से जुड़े हुए सतसेवक बच्चे ही चल पा रहे हैं। इन वाणियों पर सतगुरु रामपाल जी भगवान का कलयुगी परिवार भी नहीं चल पा रहा। उनके कलयुगी बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार पत्नी नहीं चल पा रहे और उस कलयुगी परिवार के पीछे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे आंख बंद करके गांधारी की तरह अपना सत्यानाश करवाने पे तुली हुई 90% संगत भी नहीं चल पा रही है। क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत, ये यहाँ का नियम है। भगत हमेशा अपने से बड़े भक्तों को देख के चलता है। तो जो बड़े बड़े भगत समझे जाते हैं, सार नाम प्राप्त, सार शब्द प्राप्त, जो बड़े बड़े भगत समझे जाते हैं,
आज वो किस राह पे चल रहे हैं, ये उनके कर्म कुकर्मों से हम भली भांति परिचित हैं। तो परमेश्वर रामपाल जी के वचनों पर ना उनका परिवार चल रहा है, ना उनके रिश्तेदार चल पा रहे हैं, और ना ही वो लाखों की संगत जो उनके पीछे चल रही है वो भी नहीं चल पा रही है। ये मेहर परमपिता परमेश्वर जी ने केवल अपने चंद सत्सेवक बच्चों के ऊपर बख्शी है, साध संगतियों के ऊपर बख्शी है। और वैसे भी आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणी है जो झूठ नहीं हो सकती कि गुरुपद सेवय बिरला कोई और जहां पे कृपा साहिब की होई। गुरु जी की सेवा मर्यादा में रहते हुए केवल वही आत्माएं कर सकती हैं जिन पर गुरु जी की विशेष दया होगी, गुरु जी की विशेष मेहर होगी। कैसे मेहर होगी? सबसे पहले गुरु अपनी पहचान करवाएगा। सबको परमात्मा अपनी पहचान नहीं करवाता है। सबके भाग्य में जब वो कबीर परमात्मा धरती पर सतगुरु रूप में प्रकट होता है तो नाम चाहे पूरी दुनिया ले लो, लेकिन सब लोग उस परमात्मा की वास्तविक स्थिति से परिचित नहीं हो पाते हैं। इसीलिए आदरणीय गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि गुरुपद सेवय बिरला कोई जहां पे कृपा साहिब की हुई। और फिर कहते हैं दास गरीब कहे नर लोई। गरीबदास जी कह रहे हैं कि हे स्त्री और पुरुषों, नर और नारियों, ध्यान से सुनो। दास गरीब कहे नर लोई, नर मानी पुरुष, लोई मानी स्त्री औरत। दास गरीब कहे नर लोई, गुरु सतगुरु चीने बिरला कोई। दास गरीब कहे नर लोई, सतगुरु चीने बिरला कोई, साहिब चीने बिरला कोई। कोई बिरले होंगे जो उस साहिब को, उस परमेश्वर को जब वो सतगुरु रूप में धरती पे प्रकट होते हैं उन्हें पहचान सके। और ये किसी भगत के बस की बात भी नहीं है, और ना इसमें किसी भगत का कोई श्रेय है कि भाई उस भगत ने भगवान को पहचान लिया। नहीं, भगत कभी भी भगवान को नहीं पहचान सकता। जिस भगत के ऊपर भगवान की कृपा हो जाए, जिस भगत पे उसके गुरुदेव की दया दृष्टि पड़ जाए, वो गुरुदेव स्वयं ही उस भगत को अपनी पहचान करवाता है। सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी न जाए, और कहे कबीर कृपया कर जन पर ज्यों की त्यों समझाए। जिस पर उस कबीर साहिब की कृपा अर्थात सतगुरु रामपाल जी भगवान की कृपा हो जाए, उसी भगत या भगतमती को, शिष्य या शिष्या को वो परमेश्वर सतगुरु रूप में अपनी पहचान करवाता है। और वही आत्माएं अंत तक अटल विश्वास के साथ अपने गुरुदेव भगवान के द्वारा बताई गई भक्ति और पद्धति पर मर्यादाओं के साथ रहकर चल सकती है, अन्यथा इस काल के लोक में बिल्कुल नामुमकिन है। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो आज दास आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहता है। सभी सत्सेवक भाई बहन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी भाई बहनों तक ये संदेशा पहुंचे। और ये गुरुदेव भगवान की आप और हमारे ऊपर कलम तोड़ मेहर है कि परमात्मा साध संगति के माध्यम से छोटी छोटी बातों को लेके हमें जगाते रहते हैं, हमें सचेत करवाते रहते हैं परमात्मा, ताकि कोई भी काल का दूत भगत बनने का नाटक करके हम आत्माओं को तोड़ ना सके, हमारे को विचलित ना कर सके। ये बहुत बड़ी मेहर है परमात्मा की जो इस दास के ऊपर परमात्मा ने बख्शी है। परमेश्वर ने दास को वो सद्बुद्धि दी है और दास को परमात्मा ने लाइव आने के लिए निमित्त बनाया है। भाई और बहनों, ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये कोई कॉमन बात नहीं है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा दावा करता है कि पूरे विश्व भर में हमारे 7 करोड़ भगत हैं। 7 करोड़। चलिए हम उनकी बात को बड़ा करते हैं। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के अनुसार भारत सहित पूरे विश्व में संत रामपाल जी के वर्तमान में 7 करोड़ अनुयायी हैं। उन 7 करोड़ अनुयायियों में से केवल परमात्मा ने इस 2 कोड़ी के पवन दास के ऊपर ही मेहर बख्शी, रजा बख्शी, जो दास
अपने गुरुदेव भगवान के ज्ञान के ऊपर विश्लेषण करने के लिए लाइव आता है, तर्क वितर्क के लिए लाइव आता है, हर प्रकार की छोटी बड़ी शंकाओं के समाधान के लिए लाइव आता है, भाई बहनों के विश्वास को बढ़ाने के लिए लाइव आता है, गुरु को भगवान बताने के लिए लाइव आता है। हम सब की दृढ़ता, हम सब का विश्वास भक्ति मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ता रहे, हम दृढ़ होकर गुरु चरणों में समर्पित होकर भक्ति करते रहें, इसके लिए दास लाइव आता है। 7 करोड़ की भक्तों की जनसंख्या में से केवल आपका ये भाई पवन दास ही है जिसके ऊपर परमात्मा ने शब्दों की दया कर रखी है, परमात्मा ने मेहर बख्श रखी है। आप दूसरे संतों के भगत देख लीजिए, उनके ना जाने लाखों की संख्या में भगत रोज लाइव आते हैं, लाखों की संख्या में, लेकिन सतगुरु रामपाल जी भगवान की 7 करोड़ की जनसंख्या में से, ये मैनेजमेंट के अनुसार आंकड़ा बता रहा हूं आपको, बाकी अगर मुझ पवनदास के विचार जानना चाहोगे तो आज संत रामपाल जी के मुश्किल से 1000 भगत भी नहीं है। 1000, जी हां, 1000 भगत भी नहीं है पूरे विश्व में संत रामपाल जी के। मैं उन भक्तों की बात कर रहा हूं जो वास्तव में आत्म कल्याण के लिए संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लिए हैं, जो अपने मोक्ष के लिए भक्ति कर रहे हैं, जो अपने अपने गुरुदेव के वचन को निभाने के लिए, अपनी मर्यादाओं को बचाने के लिए जो हर प्रकार का संघर्ष कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से पूरे विश्व में ऐसे 1000 भगत भी नहीं है, 1000 भी। बाकी आज नाम लिया, 4 दिन बाद में छोड़ के चला गया, आज प्रेत बाधा हुई, नाम ले लिया, ठीक हो गया, 2 महीने बाद छोड़ के चला गया, किसी के कहने से नाम ले लिया, 2 महीने बाद में छोड़ के चला गया, जबरदस्ती घर वाले ले गए, नाम लिया है, वापस आके बीड़ी सिगरेट गुटखा शराब पी रहा है। मैं उन भगतों की बात नहीं कर रहा, वो भगत नहीं है। मैं उन फार्मों की संख्या की बात नहीं कर रहा जो फार्म भर भर के छोड़ दिए। मैं उन वास्तविक भगत आत्माओं की बात कर रहा हूं जिनको इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में सतलोक जाना है, जिन्होंने अपना ये टारगेट बना लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, जग रूठे, चाहे घर छूटे, चाहे समाज रूठे, कुछ भी हो, मुझे सतलोक जाना है। ऐसी भगत आत्माएं आज पूरे विश्व भर में संत रामपाल जी के भगत कहलाने के 1000 भी लायक नहीं है, 1000 भी। और वो 1000 भगत भी परमात्मा साध संगति से छाटेगा, वो भगत भी परमात्मा साध संगति से ही तैयार करेगा। अब साध संगति से ही परमात्मा सतलोक के लिए हंस आत्माओं को तैयार करेगा, तो काल भगवान पीछे कैसे हट सकता है? वो भी उतनी ही तेज गति से अपनी अज्ञानता और पाखंड का प्रहार करेगा, भगत आत्माओं को विचलित करने का प्रयास करेगा, मर्यादाओं पर चल रही आत्माओं को तोड़ने का प्रयास करेगा। और छोटी मोटी जो खुसर फुसर होती रहती है, दास तक परमात्मा वो संदेश पहुंचा देते हैं, फिर दास को परमात्मा प्रेरित करते हैं, लाइव आने के लिए मटेरियल देते हैं, दास आके आप सभी भाई बहनों के साथ में साझा करता है। तो आप सबको पता है, अभी कुछ ही दिन पहले साध संगति से जुड़े हुए भगत भाई बहनों ने, साध संगति से जुड़े हुए भगत भाई बहनों ने एक संकल्प लिया, एक प्रतिज्ञा की कि आज के बाद हम मार्केट का कोई भी खाना नहीं खाएंगे, बाजार की कोई भी वस्तु नहीं खाएंगे, बाहर की कोई भी वस्तु हम ठेले पे, थड़ी पे या होटल में, विशेषकर जो भोजन होता है, ब्रेकफास्ट वगैरह होता है, लंच वगैरह होता है, वो हम नहीं खाएंगे। हम अपने घर पर लाकर बनाकर खाएंगे, क्योंकि मार्केट में ना ही तो स्वच्छता है, ना ही शुद्धता है, ना उनके विचार शुद्ध हैं, हर प्रकार से वो मलिन हैं, चाहे आत्मिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो। और हमने तो अपनी भक्ति को बचा के रखना है, इसमें चारों तरफ से हमने सावधानियां रखनी पड़ेंगी।
क्योंकि कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। और खाने पीने का जो असर है वो डायरेक्ट हमारी आत्मा पे होता है, हमारे विचारों पे होता है। तो साध संगति से जुड़े हुए सभी भगत भाई बहनों ने यह संकल्प लिया कि भले हमारे को भूखा क्यों ना रहना पड़े, लेकिन हम फल फ्रूट, पानी और जूस वगैरह इन चीजों के अलावा हम बाजार का कुछ भी नहीं खाएंगे। अपने घर पे आटा है, दाल है, सब्जी है, हम मार्केट से लेके आएंगे, क्योंकि उनके ऊपर इंसान का कोई जो है अधिकार नहीं है। आप कहोगे साहब आप लोग गेहूं भी तो बाजार से लाओगे, सब्जी भी तो बाजार से लाओगे, आप दूध भी तो जो है बाजार से लेके आओगे, क्या वो चीजें बाजार की नहीं हुई? वो चीजें बाजार की हैं, लेकिन वो प्राकृतिक चीजें हैं। परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है उन चीजों को ग्रहण करने की, उन चीजों को खाने की। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, आप कुरान पढ़ेंगे, तो परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि रच के 7वें दिन जब विश्राम किया, तो परमेश्वर ने खाने पीने के लिए आदेशित किया है। तो साग या सब्जी पे किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं है, वो परमेश्वर ने हमें खाने के लिए दी है। अनाज पे किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं है, परमेश्वर ने हमें खाने के लिए दी, हमें आज्ञा दी है। उस अनाज को हम अपने घर पे लाके बना के खाएंगे, वो साग सब्जी हम अपने घर पे लाके बना के खाएंगे। फल फ्रूट के ऊपर किसी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है, डायरेक्ट वो प्राकृतिक चीजें हैं, वो परमेश्वर ने दिया, वो प्रकृति ने दी है। उन चीजों पे बाजार का कोई नियंत्रण नहीं, कोई अधिकार नहीं है। उन सभी वस्तुओं को हम अपने घर पे लाके बना के खाएंगे, बना बनाया नहीं खाएंगे। क्योंकि जब वो सब्जी कोई ठेले पे, कोई होटल में जब कोई बनाएगा, तो वो अनुपदेशी व्यक्ति है, वो निगुरा व्यक्ति है, और निगुरे व्यक्ति के ऊपर 3 लोक का भार है। हमें कुछ नहीं पता, वो शराब भी पीता है, वो मांस भी खाता है, वो बीड़ी भी पीता है, वो जो है व्यभिचार भी करता है। 24 घंटे उसके दिमाग में क्या चलता रहेगा, वो सारे के सारे कुविचार जब वो खाना बना के देगा तो उस खाने के अंदर ऑटोमेटिक आएंगे। इसलिए हमने बना बनाया भोजन बाजार में नहीं खाना, मार्केट में नहीं खाना। बाजार से कच्चा सामान लाके हम अपने घर पे बना के खाएंगे। हमारे घर पे परमात्मा का दरबार है, हमारे घर पे परमात्मा की वाणियां चलती रहती हैं, हमारे घर पे तीनों समय की आरती होती है। माता बहनें जब हमारे घर पे खाना बनाएंगी तो उस समय कोई आरती कर रही होगी, कोई परमात्मा की वाणियां चल रही होंगी, या कोई अपना मंत्र जाप कर रही होंगी, और उस परिवार में परमात्मा की आत्माएं होंगी। तो उस खाने में वो भक्तिमय वातावरण हो जाता है, पूरा का पूरा भक्तिमय। ये बहुत ज्यादा अहमियत रखता है भक्ति मार्ग में। अगर हमने तीनों गुणों के प्रभाव से बचना है, पहली बात तो भाई और बहनों, ये काल हमें भक्ति जो है वो कितनी करने दे रहा है हम सब अच्छे से जानते हैं। ऊपर से फिर हम मन में आया वो खा लिया पी लिया, मार्केट में मन में आया उसके घर चले गए, मन में आया रिश्तेदार के खा लिया पी लिया, मन में आया वहां पे आपने नाश्ता कर लिया। ऊपर से फिर वो तीनों गुणों का प्रभाव, निगुरे व्यक्तियों के विचार, उनकी सोच, वो भी हमारी आत्मा में जाएगा। और हमने तो यहां से पाक साफ होके इस काल के गंदे लोक से बाहर निकलना है, तो हमने कितनी सावधानी बरतनी होगी, हमने कितनी शुद्धता बरतनी होगी। ये बातें केवल उन्हीं आत्माओं के समझ में आएंगी जिन आत्माओं का मकसद, जिनका टारगेट केवल मोक्ष प्राप्ति है। बहुत सावधानी रख के हमने चलना पड़ेगा। तो जैसे ही हजारों की संख्या में साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों ने यह संकल्प लिया, यह प्रतिज्ञा ली कि भाई हमने तो अपना आत्म कल्याण चाहिए, और बिल्कुल सही बात है, निगुरे व्यक्ति का नहीं खाएंगे, निगुरे व्यक्ति के घर का नहीं खाएंगे।
और बाजार की कोई भी वस्तु नहीं खाएंगे, अपने घर पे बना बनाया खाएंगे। तो कुछ एक काल प्रेरित आत्माएं जो काल प्रेरणा से भक्तों को डगमग करने का प्रयास करती रहती हैं, वो करती रहेंगी, पहले भी करती आई हैं। तो उन्होंने बीच में टांग अड़ानी शुरू कर दी। ये पवनदास तो नए नए नियम निकाल के लाता है, गुरुजी ने तो कभी मना नहीं किया, गुरुजी तो कहते हैं कि आप अपने रिश्तेदारी में जाओ, वहां पे आप खाना खाओ, आपको अन्नदेव की आरती दे रखी है, आप आरती करो, आपके ऊपर कोई भार नहीं चढ़ेगा, गुरुजी ने तो मना ही नहीं किया, ये पवनदास क्यों मना कर रहा है। भाई, पवनदास को इस भक्ति मार्ग में अपनी मनमुखी बातों को आपके सामने रख के अगले जन्म में गधा सुअर नहीं बनना। पवनदास को अपनी तरफ से कोई बात बोल के परमात्मा का दोषी नहीं बनना। ये दास केवल वही बोलेगा, उतना ही बोलेगा जितना परमात्मा बोलने के लिए आदेशित करता है, और वो बिल्कुल सत्य होगी। और परमात्मा हर बार दास की बात का समर्थन करते हैं, हर बात का, क्योंकि दास परमात्मा के बाहर कुछ नहीं बोलता। तो कुछ एक भाई बहनों ने ऐसी वीडियो भी भेजने शुरू कर दिए कि ये देखो जी, गुरुजी तो कह रहे हैं कि आप जब अपनी रिश्तेदारी में जाओ, जब आप रिश्तेदारी में जाओ तो आप वहां पे खाना खा सकते हो, आपके ऊपर भार नहीं चढ़ेगा। और ये पवनदास कह रहा कि अब हमने, विशेषकर साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों ने, पहली बात तो रिश्तेदारी में जाना ही नहीं, और अगर जाना भी पड़ जाए तो हमने वहां पे कुछ खाना नहीं। तो ये तो गुरुजी के बिल्कुल विरुद्ध बोल रहा है। और फिर ये वीडियो दिखाया उन्होंने कि देखो, गुरुजी तो कह रहे हैं कि रिश्तेदारी में जाओ, खाना खाओ, कोई दिक्कत नहीं। सुनिए, पहले वो वीडियो सुना देते हैं आपको। ब्राह्मण बनिया, अक्षत्रिय, शूद्र, ये चारों कुल ऊंचा। देखो वाणी में कितना अंतर है पुण्यात्मा। ब्राह्मण बनिया, अक्षत्रिय, शूद्र, वैसे कहो चाहे बनिया कहो, ये चारों कुल ऊंचा। अभी नकलिया नतनों का रखा शूद्र वर्ण, तो जो है ना, ये नीचा कुल है, शूद्र नहीं। अपने अपने कर्म को जो निष्ठा से कर रहा है, सभी का कार्य करने योग्य है, कर्तव्य कर्म है, और कोई ऊंचा नीचा नहीं। जिसका जो कर्म है वो सही कर रहा है अपने निभाकर, कहते ये चारों कुल ऊंचा। और नुगरे द्वार न जावे योगी, जो सत सोजत इंद्री सूचा। कि अगर ठीक सत साधना करने वाला हो और परमात्मा का नाम ले रखा हो, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करता हो, इन चारों कुलों में, किसी भी कुल में, किसी भी वर्ण में उत्पन्न हो और ये साधना कर रहा हो, और ये साधना ना कर रहा हो, उस निगुरे के घर नहीं जावे। इन चारों वर्णों में जो सत साधना करता है तो उसके आहार आप कर सकते हो, ऐसा लिखा। अपनात्मा ये चिंतित ना होना कि तुम भाई हमने तो रिश्तेदारी में जाना पड़ता है और वहां भी फिर रोटी तो खानी ही पड़ती है, मारे भी बाहर लगेगा, वो भी नुग्रे है। तो उसका एक बता रखा है एंटीबायोटिक आपको, कि कहते हैं आप वहां जाते हो, खाना खाने नहीं जाते उनके वहां पर, और आपके पास एक ऐसे मंत्र हैं, उस नाम के जाप से, ये तो जो भक्ति नहीं करते ना उन पे असर है। और किसी कारण से आप जी ने कहीं आहार करना पड़ जाता है तो परमात्मा का नाम जाप करते रहिए, और अन्नदेव की आरती है छोटी सी, उसको आप कीजिए, आपको हानि होगी नहीं आपको, और जिसका अपना आहार किया उसको पुण्य हो जाएगा। इस तरह मालिक ने बताया। तो इस वीडियो का हवाला देते हैं भगत भाई बहन कि देखो, गुरुदेव तो कह रहे हैं कि आपने रिश्तेदारी में जाना भी पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां पे भोजन कीजिएगा, आपको जो मंत्र प्राप्त हैं, आप उन मंत्रों से आपके ऊपर भार नहीं चढ़ेगा, और आपको एक अन्नदेव की आरती दे रखी है, आप वो आरती भी करना,
उससे आप पे कोई भार नहीं चढ़ेगा। और देखो, पवनदास कहता है कि हम भक्तों ने रिश्तेदारी में भी नहीं जाना, और चले गए तो उनका कुछ खाना पीना नहीं है, अपना पानी भी साथ में लेके जाओ, और शाम को अपने घर पे वापस आने का प्रयास करो। और रुकना भी पड़ गया, रात को मजबूरी है, तो ऐसे निगुरे व्यक्ति के बिल्कुल भी भोजन ना करो। भाई देखो, परमात्मा कहते शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहाग रे। जिनके सत्संग आप सुन रहे हो, जिनके आप भगत हो, वो कोई सामान्य संत नहीं है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये वही परम शक्ति है जिसने वेदों का ज्ञान दिया है, जिसने वेद लिखवाई हैं, जिसने गीता जी लिखवाई है। और उन वेद और गीताओं को समझना लाखों वर्षों से पूरी दुनिया के लिए महाभारत हो रहा था। आज स्वयं उस महाशक्ति ने, उस परम शक्ति सतगुरु रामपाल जी भगवान ने आकर वेदों को भी समझाया और गीता जी के श्लोकों को भी समझाया। अब यदि वो परम शक्ति सतगुरु रामपाल जी भगवान सतगुरु रूप में सत्संग करेंगे, तो भाई आपने कैसे सोच लिया कि उनके मुख कमल से किए गए सत्संग आपको इतनी आसानी से समझ में आ जाएंगे? अरे वेद भी तो वही ज्ञान है, गीता भी वही ज्ञान है, और दिया किसने? सतगुरु रामपाल जी भगवान ने। तो सतगुरु रामपाल जी भगवान के द्वारा वेद और गीता जी का ज्ञान आज तक किसी के समझ में नहीं आया, उसको खुद परमेश्वर ने आके समझाना पड़ा। और जब आज वो परमपिता परमेश्वर डायरेक्ट धरती पे प्रकट होकर सतगुरु रूप में जब सत्संग करेगा, तो क्या वो सत्संग इतने आसान है कि आप उनको समझ जाओगे? तत्वदर्शी संत के सत्संग तत्व ज्ञान युक्त होते हैं, तत्व ज्ञान युक्त। जब गीता और वेद ही कोडवर्ड में हैं, संकेतों में हैं, तो तत्वदर्शी संत जब अपने मुख कमल से सत्संग करेगा, तो उनके द्वारा किए गए सत्संगों को समझना तो महाभारत और गीता जी से भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये कोई सामान्य संत नहीं है जो कि मनोरंजन की बातें सुना रहा है, कोई चुटकुले सुना रहा है। काल भगवान के साथ में सतगुरु रामपाल जी भगवान का एग्रीमेंट है, उसके तहत परमात्मा 99% बातें संकेतों में बोलेंगे, संकेतों में, कोडवर्ड में बोलेंगे। इसीलिए फिर कहा परमात्मा ने कि शब्द सैन सतगुरु की पहचान है। जो आत्मा अपने गुरुदेव के उन सत्संगों में किए गए संकेतों को समझने लग जाएगी, वो पावे अटल सुहाग रहे, वो ही आत्मा सतलोक जाने की अधिकारी होगी। और उन संकेतों को समझना कोई बालकों का काम नहीं है, कोई बच्चों का काम नहीं है। उन संकेतों को भी केवल वही आत्माएं समझ सकती हैं। कौन आत्माएं? सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी न जाए। गुरुदेव कहते हैं अगर अपनी अपनी मनमर्जी से उनका अर्थ निकालेंगे तो कहते हैं तो गति लखी न जाए, आप नहीं समझ पाओगे। कहे कबीर कृपया कर जन पर, और ज्यों की त्यों समझाए। जिस पे गुरुदेव कृपा करेंगे, रजा बख्शेंगे, वही आत्माएं उनके सत्संगों के अंदर उन संकेतों को समझ पाएंगी। अब परमेश्वर ने हर आत्माओं को अपना ज्ञान समझाना है, उनके संस्कार के अनुसार। जब परमात्मा सत्संग करने के लिए बैठते हैं तो उनके सामने लाखों की भीड़ होती है। बरवाला आश्रम में या करोथा आश्रम में जब गुरुदेव भगवान सत्संग किया करते थे तो आपको पता है 50-60 हजार व्यक्ति उनके सामने बैठा करते थे। उन 50-60 हजार व्यक्तियों में वो भगत भी बैठे होते थे जिनको सारनाम प्राप्त है, जो 20-20 साल से जुड़े हुए हैं, 15-15 साल से जुड़े हुए हैं। उस पंडाल में उस समय वो भगत भी विद्यमान होते थे जिनको सतनाम मिला हुआ है, जिनको 5-5 साल हो गई, 4-4 साल हो गई। उस पंडाल में वो भगत भी बैठे होते थे जिनको 2 महीने पहले प्रथम नाम मिला है। और उस पंडाल में वो भगत भी हजारों की संख्या में होते थे जो प्रथम बार संत रामपाल जी के सत्संग सुनने के लिए आए, जिन्होंने अभी नाम दीक्षा भी नहीं ली। अब संत रामपाल जी ऊपर बैठकर जब सत्संग करेंगे तो संत रामपाल जी उस हिसाब से
सत्संग करते हैं कि जो पुराना भगत है वो भी उनकी बात को पकड़ ले और जो नया भगत है उसको भी झटका ना लगे। यानी परमेश्वर सबके लिए सत्संग करते थे और जिस जिस आत्मा के जैसे जैसे संस्कार होते थे, गुरुदेव भगवान के वचनों को कैच करने वाले, उस हिसाब से वो आत्माएं उन सत्संगों के जो है भावार्थ को वो समझ लेती थी। अब मान लीजिए परमात्मा कोई आगे की बात बता रहे हैं, कोई सृष्टि रचना की बात बता रहे हैं, तो जो नया भगत आया है वो कहां से समझ जाएगा? उसको तो बिल्कुल ऐसा लगेगा हमने कभी सुना नहीं, कभी हमें किसी ने बताया नहीं, ये क्या रामायण गा रहे हैं, ना किसी शास्त्र में हमने कभी देखा, ना किसी गुरुजी ने कभी बताया, ये क्या बता रहे हैं? सतलोक में काल और दुर्गार वो तप कर रहा था और वो मानसरोवर में जाके सो गया। नए भगत को कुछ नहीं पता चलेगा। इसलिए फिर परमात्मा उस सत्संग में नए भगत के लिए भी अपने प्रवचन देते हैं, ताकि नए भगत को भी निराशा हाथ ना लगे, वो भी भक्ति पे लगा रहे, वो बिदक ना जाए। इसलिए परमात्मा समान रूप से सब आत्माओं के लिए सत्संग करते हैं और जिन जिन आत्माओं के जैसे जैसे भक्ति संस्कार होते हैं उस आधार से वो आत्माएं गुरुदेव के प्रवचनों को जो है वो ग्रहण कर लेती हैं। अब आप भगत भाई बहनों ने कुछ एक ज्यादा नहीं, क्योंकि परमात्मा ने 99% जो कचरा है वो सात संगतियों से बाहर फेंक दिया, फिर भी थोड़ा बहुत जो कचरा है वो रह जाता है। तो एक आध ऐसे हैं जो इस प्रकार की बातें कर देते हैं अपनी अज्ञानता में। दास ने अभी आपको जो गुरुदेव भगवान का वो सत्संग सुनाया, जिसमें परमात्मा कह रहे हैं कि आप किसी रिश्तेदारी में जाओ तो आप वहां पे खाना भी खा सकते हैं, आपको मंत्र मिला हुआ है, आपको अंधदेव की आरती दे रखी है, आपके ऊपर भार नहीं चढ़ेगा। तो उन्होंने ये कहा कि भाई अब रिश्तेदारी में जाएंगे तो कहां खाएं, क्या करें? भाई देखो, भार तो चढ़ेगा, गुरुजी ने कह दिया, इसका मतलब ये नहीं कि भार नहीं चढ़ेगा, भार चढ़ेगा, क्योंकि नियम तो नियम है, विधान तो विधान है परमात्मा का। अगर भार नहीं चढ़ता है तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, जो व्यक्ति ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के घर पे खाना खाने से भार नहीं चढ़ता क्योंकि हमें तो नाम मिला हुआ, हम तो मंत्र जाप करते हैं, हमारे पास तो अंधदेव की आरती है, हमारे ऊपर भार नहीं चढ़ेगा, तो ये पवन दास तुम्हें गारंटी देता है, गारंटी चैलेंज करता है तुम्हें, तुम मुझे किसी कसाई के घर पे खाना खा के दिखा दो। जो व्यक्ति दिन रात जो मुर्गे काटता है, जो बकरे काटता है, तुम उसके घर पे मुझे एक टाइम का खाना खा के दिखा दो और कर देना तुम अंधदेव की आरती, और दूसरे दिन आके मुझे बताना कि तुम्हारे भक्ति भाव जो है बिगड़े या नहीं बिगड़े, तुम्हारे विचारों में सोच में तब्दीली आई कि नहीं आई। तुम खुद महसूस कर लोगे कि तुमने अपना कितना योग सत्यानाश कर दिया, तुमने अपनी कितनी भक्ति बर्बाद कर दी उस कसाई के घर पे खाना खा के, उस कसाई का वो अनाज खा के, उस कसाई के घर का पानी पी के। अगर नहीं कुछ बिगड़ता है और कोई भार नहीं चढ़ता है, उस कसाई के घर पे खाना खा के दिखा दो। चलो वैसे खाना खाने मत जाओ, कभी अगर ऐसी मजबूरी हो गई और तुम्हें उस कसाई के घर पे रात को रुकना पड़ गया मजबूरी में, और वो कसाई तो भाई देखो इंसान तो इंसान ही है, वो भी कहेगा भाई साहब खाना खाओ, आप मुझे खाना खा के दिखा देना। जब आपको ये पता चल जाए कि ये कसाई है, ये दिन में 100 मुर्गे काटता है, 100 बकरे काटता है, ये दिन में इतना पाप इसके ऊपर है, आप मुझे उस घर का खाना खा के दिखा दो, पानी पी के दिखा दो। अगर आप असल में भगत हो, असल में यदि आप संत रामपाल जी के शिष्य हो, आप पानी की बूंद नहीं पी सकते उस घर की पानी की बूंद, चाहे कितनी आरती कर देना और कितने चाहे तुम मंत्र जाप करते रहना, भार तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा। अब इन चीजों को ऐसे नहीं समझा जाएगा, ये चीजें भी परमात्मा कहते हैं तुम्हारे पिछले भक्ति संस्कारों के कारण समझ में आएंगी। ऐसे तो ना जाने कितने भगत हैं जो सार नाम ले लेके गुरुदेव को छोड़ के चले गए, सतनाम ले लेके गुरुदेव को छोड़ के चले गए, 10-10 साल गुरु जी की भक्ति करके रात दूसरे पंथ में धक्के खा रहे हैं। ये ज्ञान और ये भगवान ऐसे समझ में नहीं आता,
ये ज्ञान और ये भगवान आपके पिछले भक्ति संस्कारों की वजह से समझ में आएगा। बाकी तो आज सतगुरु रामपाल जी भगवान के परिवार को ही समझ में नहीं आ रहा, उनके बेटा बेटी को ही समझ में नहीं आ रहा, उनके रिश्तेदारी धक्के खा रहे हैं, सारे उल्टे काम कर रहे हैं, सारे मर्यादा तोड़ने वाले काम कर रहे हैं। वो भक्ति में राजनीति का समावेश कर दिया, दुनिया के लिए बैडमिंटन के स्टेडियम बनवा दिए, अपने धार्मिक धंधे के लिए कहीं एम्बुलेंस चला रहे हैं, कहीं जो है बसें चला रहे हैं, रक्तदान, देहदान, राजनीतिक रैलियां, राजनीतिक पार्टियों को वोट सपोर्ट। खुद उनके कलयुगी परिवार वाले नहीं समझ पाए इस ज्ञान को और इस भगवान को। ये पिछले भक्ति संस्कारों की वजह से समझ में आता है। अब देखिए, आपको जवाब देते हैं उस बात का जो कहते हैं कि पवन दास मना करता है कि हमने किसी अनुपदेशी के घर पे नहीं खाना, किसी रिश्तेदारी में जाएं तो वहां भोजन नहीं करना, नहीं तो बाहर चढ़ेगा। बिल्कुल चढ़ेगा। परमात्मा क्यों कह रहे हैं ये बात कि आप वहां पे खाना खा सकते हो, आपको मंत्र मिले हुए हैं, आपको अंधेव की आरती प्राप्त है, आपके ऊपर भार नहीं चढ़ेगा। क्यों कह रहे हैं परमात्मा? और ये बात परमात्मा किन आत्माओं को कह रहे हैं? ये सबके लिए आदेश नहीं है परमात्मा का कि तुम रिश्तेदारी में जाओ, कहीं भी मार्केट में जाओ, तुम खाना खा लो, कुछ भी पी लो तो तुम्हारे ऊपर भार नहीं चढ़ेगा। ये आदेश परमात्मा का सबके लिए नहीं है। ये आदेश परमात्मा का उन आत्माओं के लिए है जो आत्माएं नई नई भक्ति से जुड़ती हैं, जिनके पिछले संस्कार अभी मजबूत नहीं है, जो अभी नए नए नाम दीक्षित हुए हैं या नए नए अभी संत रामपाल जी के सत्संग सुनने लगे हैं। ये आदेश परमात्मा का, ये हल्की सी छूट, ये उन आत्माओं के लिए है। अगर परमेश्वर एकदम से बाउंड कर दें तो कोई भी व्यक्ति इस ज्ञान को ग्रहण नहीं करेगा, इस नाम को ग्रहण नहीं करेगा, वो सत्संग सुनना ही पसंद नहीं करेगा। इसलिए परमात्मा के हल्की सी छूट वाले जो आदेश होते हैं, वो आदेश सभी आत्माओं के लिए नहीं होते, वो दृढ़ आत्माओं के लिए नहीं होते। मोक्ष की इच्छा मन में रखकर भक्ति करने वाली आत्माओं के लिए नहीं होते। ये उन माता बहनों के लिए, उन कमजोर संस्कार वाले भक्तों के लिए होते हैं जो नए नए भक्ति पे जुड़े हैं, या जो इसी जन्म में जिन्होंने भक्ति का अकाउंट खोला है, ये उनके लिए होते हैं। देखिए, एक सत्संग सुनाते हैं आपको परमात्मा का। इस सत्संग में गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि हमारी माता बहनों ने किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं करना, कोई दिखावा नहीं करना, ना कोई टिक्की, ना कोई बिंदी, ना कोई सिंदूर, ना कोई गहना, ना कोई श्रृंगार। बिल्कुल विधवा की तरह रहना पड़ेगा, बिल्कुल, अगर आपको ज्ञान समझ में आ गया तो। और यदि संत रामपाल जी की शिष्या होकर और शतनाम के उपरांत भी यदि वो हार श्रृंगार करती है, ओठों पे लाली लगाती है, कानों में बालियां पहनती है, नाखून नाक में पहनती है, यानी कोई भी आभूषण धारण करती है, या कोई बिंदी, सिंदूर या कोई पाउडर लगा के अपने आप को मतलब जो है जो बड़ा चढ़ा के दिखाने का जो प्रयास जो करती है या करते हैं, तो वो अभी भगत नहीं है। उनको अभी ज्ञान समझ में नहीं आया, उनका टारगेट अभी मोक्ष प्राप्ति का नहीं है। वो कभी भी विचलित हो सकते हैं, कभी भी डगमग हो सकते हैं। तो देखिए, संत रामपाल जी भगवान इस 2 मिनट के सत्संग में दोनों प्रकार के आदेश दे रहे हैं। पहले तो परमात्मा ने बिल्कुल सत्संग में मना कर दिया कि हमारी जो माता बहनें हैं उन्होंने किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं करना, कोई हार श्रृंगार नहीं करना, टिक्की, बिंदी, सिंदूर वगैरह कुछ नहीं। बिल्कुल क्लियर कट जो भक्ति का विधान है वो उन्होंने हमारे सामने रख दिया। और लास्ट में फिर परमात्मा क्या कह रहे हैं कि बिंदी और सिंदूर 2 में से एक लगा सकती हैं, बिंदी या सिंदूर 2 में से एक लगा सकती हैं। वो भी केवल इसलिए ताकि ये पहचान हो कि ये शादीशुदा है या फिर ये कुंवारी है। ठीक है, छूट दे दी परमात्मा ने, बिंदी या सिंदूर में से एक की छूट दे दी कि भाई ये पहचान हो जाए कि ये शादीशुदा है या फिर ये कुंवारी है। और फिर तुरंत उसके बाद में गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, ये केवल उन आत्माओं के लिए हैं जो समाज से संघर्ष नहीं कर पाती,
जिनको ज्ञान अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आया, जो संघर्ष नहीं कर पा रही, अन्यथा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव ने लास्ट में बिल्कुल मना कर दिया, अन्यथा यानी यदि आपको ज्ञान समझ में आ गया, यदि आप संघर्ष करने के लायक बन गए, यदि आपका टारगेट मोक्ष प्राप्ति का हो गया, तो उन आत्माओं के लिए परमात्मा ने लास्ट में मना कर दिया कि अन्यथा इनकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात बिंदी या सिंदूर की भी कोई आवश्यकता नहीं है, जिनको ज्ञान समझ में आ गया उनको। और जो नए नए भगत हैं, जिनको ज्ञान समझ में नहीं आया, जो परिवार में अकेला उपदेशी है, जो अपने परिवार का सामना नहीं कर पा रहा है, जो लोक लाज अभी उसके अंदर जो है ठूस के भरी है, ठीक है, ये उन आत्माओं के लिए परमात्मा ने हल्की सी छूट दे दी कि बिंदी या सिंदूर दो में से एक आप लगा सकते हैं, और लास्ट में कह दिया अन्यथा उसकी कोई आवश्यकता नहीं। और गुरुजी बोल के कह रहे हैं कि ये छूट केवल उन आत्माओं के लिए जो भी नए नए भक्ति पे लगे हैं। सुनिएगा। पतिव्रता और सुहेलड़ी सेवन अधिक अपार, पतिव्रता भाव नहीं ये चूम चटक श्रृंगारे। पुण्यात्माओं, इसमें दोनों ही हमें आदेश दे रहा है परमात्मा, दोनों ही निर्देश हैं। अपने साधारण जीवन में और इस भक्ति जीवन में हमने कैसे जीना है। पतिव्रता और स्वेलड़ी सेवन अधिक अपार, वो अधिक से अधिक जो पुण्यात्मा है, पतिव्रता यानी एक इष्ट पर आश्रित पुण्यात्माएं हैं, वो अधिक से अधिक सेवन यानी पूजा करती हैं। और वो पतिव्रता भावनी चोम चटक श्रृंगार, पतिव्रता को किसी भी प्रकार के बाह्य आडंबर करने की आवश्यकता नहीं। कहते हैं इन श्रृंगारों की परमात्मा को कति आवश्यकता नहीं, वो अंदर से जानता है ये कितना भगत है, और उसमें उतना ही प्रेम होता है प्रभु का। ऐसे ही हम अपनी बहन बेटियों से प्रार्थना करते रहते हैं कि हमने न तो ये मेहंदी वगैरह लगानी है, ना ये नाखूनों को लाल करना है, ना होठों को लाल करना है, ये नहीं चाहिए हमने। आप केवल अपने मांग में सिंदूर आदि लगा सकते हैं, जिससे ये एक प्रतीक है ये शादीशुदा है या मैरिड है अनमैरिड, बस इतना। वो भी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। ये उनके लिए है जो नए नए आते हैं, उनको एकदम हर एक क्रिया से विपरीत होना पड़ता है, इसलिए वो थोड़े से घबरा जाते हैं। जब ज्ञान हो जाएगा फिर आपको ये शरीर मिट्टी नजर आओगा। इस मिट्टी के घड़े को कितना श्रृंगार है, कितना इसके ऊपर चित्र सुंदर लगा दे, जिसमें वस्तु जल नहीं है तो ये व्यर्थ है। तो भाई और बहनों, ये परमात्मा ने जो सत्संग किया, और जब परमात्मा सत्संग कर रहे थे तो वहां पे हजारों की भीड़ थी, तो परमात्मा ने हर प्रकार की आत्माओं के लिए इस सत्संग में अपना ज्ञान दे दिया कि जो अभी नए नए जुड़े हैं, जो अभी समाज में जो संघर्ष नहीं कर पा रहे, अपने परिवार में संघर्ष नहीं कर पा रहे, जो अभी लोकलाज में है, तो वो टिक्की या सिंदूर दो में से एक लगा सकती हैं, जिससे ये पता चल जाए कि ये कुंवारी है या ये शादीशुदा है। जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जिसको ज्ञान समझ में आ गया उसको क्या शो करना है कि मैं शादीशुदा हूं या मैं कुंवारी हूं, क्या लेना देना हमें भक्ति करनी है, अपना मोक्ष करवाना है। मेरी शादी हो गई, अब मुझे क्या मतलब है मैं कुंवारा हूं या मेरी शादी हो गई है, ज्ञान समझ में आ गया, अपना मोक्ष करवाना है। तो ये परमात्मा ने हल्की सी छूट उन कमजोर आत्माओं को दी है। और फिर आगे परमात्मा क्या कह रहे हैं, अन्यथा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब ज्ञान समझ में आ जाएगा तो ये शरीर आपको मिट्टी नजर आएगा, इसको कितना संवारे, क्या संवारे हम इस मिट्टी को, ये तो मिट्टी का घड़ा है। क्या बिंदी, क्या सिंदूर, क्या टिक्की, क्या गहना, क्या आभूषण, क्या लाली, क्या पाउडर। तो परमात्मा ने
अच्छी आत्माओं के लिए भी सत्संग कर दिया कि जिसको ज्ञान समझ में आ गया, उनको शरीर मिट्टी नजर आएगा, वो कोई हार श्रृंगार कुछ नहीं करेगा। और जो कमजोर आत्माएं हैं, जो गुरुदेव के मिशन को नहीं समझ पाई, उनके ज्ञान को नहीं समझ पाई, गुरुदेव के उद्देश्य को नहीं समझ पाई कि परमात्मा धरती पे क्यों आया हुआ है, हमें मानव शरीर क्यों मिला हुआ है, उन आत्माओं के लिए परमात्मा ने हल्की सी छूट भी दे दी। अब कोई भगत कहीं बैठ के कोई बातचीत करे कि भाई देखो, हमने तो अपना आत्म कल्याण करवाना, अपना मोक्ष करवाना, भाई असंख्य जन्म हो गए। यहां पे पति ने जो है अपनी पत्नी को प्रसन्न करते हुए और पति ने अपनी पत्नी को प्रसन्न करते हुए, आज से पहले हम दुनिया को ही तो जो है वो प्रसन्न करते आए हैं। और दुनिया ने हमें दे क्या दिया? धक्कों के अलावा कुछ नहीं दिया हमें दुनिया ने। गधे कुत्ते सुअर बनते फिरे हम यहीं पे। भाई आज हमने अपना मोक्ष करवाना है, बाढ़ में जाए हार श्रृंगार, बाढ़ में जाए ये फैशन वैसन, हमने तो मोक्ष करवाना है। कुछ नहीं पहनना, सिर्फ अपना सादा वेशभूषा में रहेंगे। हमें तो परमात्मा प्रसन्न करना है, दुनिया प्रसन्न नहीं करनी। ना कोई टिक्की, ना कोई बिंदी, ना कोई सिंदूर, ना कुछ नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई पाखंड नहीं। परमात्मा ने वेश्या की संज्ञा दी है उन माता बहनों को जो उनकी शरण में आने के बाद भी इस प्रकार की आडंबर करती हैं। अब कोई भगत बैठा हो पास में और वो कहे यार ये तो अपनी चला रहे हैं, ये तो अपनी चला रहे हैं। मैंने तो गुरुजी का सत्संग सुना है, उसमें गुरुजी कह रहे थे कि आप टिक्की भी लगा सकते हो, बिंदी भी लगा सकते हो, आप दो में से एक चीज लगा सकते हो। और ये तो बिल्कुल ही ऐसे, बिल्कुल इन्होंने तो मना कर दिया। तो वो कमजोर संस्कार वाली आत्मा है। उस आत्मा को अभी वो सत्संग समझ में नहीं आ रहे। उसने गुरुदेव के सत्संग अभी ध्यान से नहीं सुने, और सुने हैं तो उसने सत्संगों के निष्कर्ष को नहीं निकाला, चिंतन मनन नहीं किया। भाई और बहनों, एक बात कान खोल के सुन लेना सभी, परमात्मा की जिम्मेदारी केवल शास्त्रों का सार निकालकर हमें देने की थी। अपने सत्संगों का सार परमात्मा निकाल के नहीं देगा। गुरुदेव के सत्संगों का सार हम भक्तों ने निकालना पड़ेगा, उनके आशीर्वाद से, उनसे प्रार्थना करके। अरे गुरुजी अपने सत्संगों का सार नहीं निकालेगा। गुरुजी ने वेदों का सार निकाल दिया, गुरुजी ने गीता जी का सार निकाल दिया, कुरान पुराण बाइबल का सार निकाल दिया। अब तुम सोचो कि गुरुजी अपने सत्संगों का भी हमें सार निकाल के दे देंगे। ये सत्संगों का सार निकालने के लिए 27 साल से ज्ञान दिया परमात्मा ने। अब वो सत्संगों का सार हम भक्तों ने निकालना पड़ेगा। शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहाग रे। तो ये सत्संग आपने सुना, इसमें दो प्रकार के हो गए आदेश। कमजोर आत्माओं के लिए भी हो गए आदेश, और जो दृढ़ आत्माएं हैं जिनका मकसद मुक्ति प्राप्त करना है, जो लोकलाज से दूर हो चुकी हैं। समाज भाड़ में जाए, रिश्तेदार भाड़ में जाएं, क्या सोचेंगे क्या कहेंगे, आड़ोसी पाड़ोसी भाड़ में जाए, क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे। हमारा परमात्मा हमारे विपरीत ना सोच ले, हमारा गुरुदेव हमारी किसी भी कर्म और क्रिया से दुखी ना हो जाए। हमने इस बात को लेके हमेशा चिंतित रहना है। परिवार क्या सोचेगा, सासू क्या सोचेगी, ससुर क्या सोचेगा, पति क्या सोचेगा, पड़ोसी क्या सोचेंगे, वो जाए भाड़ में। अगर इस जन्म में भक्ति नहीं बनी, परमात्मा प्रसन्न नहीं हुए, अगले जन्म में जब गधे कुत्ते सुअर बनेंगे तो वो सासू आड़ोसी पाड़ोसी, वो पति वो पत्नी वो समाज, वो नहीं आएगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं भगत ने समाज को देख के नहीं चलना चाहिए, भगत ने अपने परमात्मा के ज्ञान को देख के चलना चाहिए, समाज को नहीं देखना। क्या कह रहे हैं परमपिता परमेश्वर, ध्यान से सुनो मालिक के वचन। जीवित ये मरे हैं जो आज सत्संग में आए, अपने काम ने भी छोड़ के आए, और जितने भी हमारे उपदेशी हैं वो बीड़ी शराब मांस तंबाकू से कतई दूर हैं। उनको उनसे नफरत हो चुकी है, पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाए पाछे फिर उसका रूह नहीं कराया करता। तो आज आप जीवित मर के आए हो यहाँ पर, इसका नाम जिंदा मरना। अपनी इच्छाओं को कम करना, ये जिंदा मरना होता है। वो दूसरी बात है कौन कितना मर चुका है, धीरे धीरे मर जाओगे। मरने का तात्पर्य इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, मरे पाछा जिंदा होया करे जीव। जैसे गेहूं है, गेहूं को कोई भी बीज है धरती में दाब दिया जाएगा, वो गलेगा, वो गलता नहीं, वो फिर उसमें गिराना कितने के लेकर आओगा।
इसी प्रकार समाज की नजरों में आप चोचले नहीं करोगे तो समाज में पसंद नहीं आओगे। आप लोग कहेंगे तुम्हें बेकार सा आदमी से, पर बेकार होकर ही उभरे हैं जो भी उभरे आज तक। किसी संत ने देख लो। तो हमने यही देखना कि समाज को नहीं देखना, हमने अपने भविष्य को देखना है, आने वाले समय को देखना। तो यहाँ का गरीबदासियों ने कि असंख्य जन्म तन मरता होगे जीवित क्यों ना मरे रे। तो परमात्मा ने बिल्कुल क्लियर कर दिया समझदार भगत के लिए कि समाज की नजरों में हमने जीवित मरना पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति, कोई भगत ये चौंचले नहीं करता है, हार श्रृंगार नहीं करता है, बन ठन के नहीं चलता है, तो समाज ये कहेगा कि ये तो बेकार आदमी है, बेकार है। तो परमात्मा कहते हैं समाज की नजरों में बेकार होकर ही आज से पहले भगत ऊपर को गए। जब हम समाज की नजरों में हम बेकार हो जाएंगे, उसी समय समझना कि आप एक भगत बन रहे हो, आपकी भक्ति चल रही है। समाज की नजरों में हीरो बन के आज तक कोई सतलोक नहीं गया। समाज की नजरों में हमने जीवित मरना पड़ेगा। समाज को देख के नहीं चलना, हमने अपने गुरुदेव भगवान को देख के चलना है, उनके ज्ञान को देख के चलना है, अपने आत्मिक जो है उद्धार को देख के चलना है, समाज को देख के नहीं। तो स्पष्ट कर दिया परमपिता परमेश्वर जी ने। अब आपको एक दूसरा सत्संग सुनाते हैं परमात्मा का। ये दास उन भगत भाई बहनों के लिए वीडियो बना रहा है जो अपनी छोटी सोच, अपनी घटिया सोच और अपनी अज्ञानता के चलते, परमात्मा के पूरे सत्संग ना सुन पाने के चलते, एक छोटी सी बात को पकड़ के और फिर वो वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं कि गुरुजी ने तो ये कह रखा है, वो ये कह रहा है, गुरुजी ने तो ऐसा कह रखा, वो ये कह रहा है। गुरुजी ने हर प्रकार से अपने सत्संगों में भगत को समझा रखा है। अब आपको यदि सिक्के का एक पहलू ही दिखाई दे रहा है तो भाई आपकी कमजोरी, हमारी कमजोरी नहीं है। सिक्के के दोनों पहलुओं को देख के चलना पड़ेगा। अब देखिए एक सत्संग, इस सत्संग में परमपिता परमेश्वर जी कह रहे हैं सार्वजनिक तौर पे कि आपने यदि रिश्तेदारी में जाना पड़ जाए, आपकी बहन के शादी है, कोई और है रिश्तेदारी में, तो गुरुदेव कह रहे हैं आप 5 दिन पहले जाओ। कहां पे? शादी में। गुरुदेव कह रहे हैं अगर आपकी रिश्तेदारी में कोई शादी विवाह है तो आप 5 दिन पहले जाओ, आप उनके काम भी करवाओ और उनको आर्थिक मदद भी करो, कोई दिक्कत नहीं। सुनिए पहले परमात्मा का ये सत्संग। ऐसे ये बात परंपरा है। अब जिनका भाई नहीं है उन बहनों के, उनकी भी यही दशा होती है। और इसमें एक लालच अहम होता है। पहले भी भाई वही था जो कभी कभी जाता था अपनी बहन का, कोई ऐसी बात नहीं थी, भाई बहन की तरह आते जाते थे। और उस दिन विशेष ड्रामा करेंगे लोग, भाई थोड़ा सा राजी होकर सरेआम खड़ा होकर नो पैसे गणे दे दे, यानी पड़ोसन आदि के कहने से वो एक पाटड़ा, उसका पटड़ा लगाएंगे, फिर उसकी आरती उतारेंगे, फिर तिलक लावेंगे, उसका टीका करेंगे। तो ये भक्ति मार्ग में ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमने केवल एक मालिक की पूजा करनी है, किसी अन्य की नहीं। और अपनी पूजा भी नहीं करवानी है, क्योंकि हम फिर भक्तिहीन हो जाएंगे। इसलिए जैसे हम पहले भाई बहन थे, उस जिस दिन वो ब्याह है बहन का बेटा। अब सुनो क्या कह रहे हैं गुरुजी शादी विवाह के विषय में। आप वहां पे जा सकते हो या नहीं जा सकते हो। क्या कह रहे हैं परमात्मा कि 5 दिन पहले जाओ, आर्थिक मदद भी करो, उसका काम भी करवाओ। सुनो ध्यान से। पहले भाई बहन थे, उस जिस दिन वो ब्याह है बहन का बेटा, लड़के या लड़की का, आप जा सकते हैं, सहयोग कराओ। 2 दिन पहले चले जाओ, अगर टाइम है तेरे पास तो 1-2 दिन पहले जाओ, बहन का सारा काम करवाओ, आगे लाकर मदद करवाओ। और मान लीजिए कोई पैसे की आवश्यकता है तो बहन को पैसा दो, 10-20 हजार की आवश्यकता उसको दे दो, एज ए लोन दो, क्योंकि उस पर कर्जा ना पड़ेगा। फिर बहन धीरे धीरे उस पैसे को, मान ले जिसके पास ब्याह के पैसे नहीं है, ऐसे मदद करनी चाहिए हमें। तो सुना आपने परमात्मा का सत्संग। ये सत्संग परमात्मा का उन नए भगत भाई बहनों के लिए है जो अभी नए संत रामपाल जी से जुड़े हैं, जो अभी उनके ज्यादातर सत्संग नहीं सुन पाए, जिनके संस्कार अभी कमजोर हैं, जिनको परमात्मा ने पुचकार के भक्ति मार्ग पे लगा के रखना है। जैसे कोई नया बैल होता ना, नए बैल को अगर एकदम से अगर उसको बैलगाड़ी में जोड़ दिया जाए और 10 क्विंटल वजन रख दिया जाए
तो वो भागने लग जाता है, दौड़ने लग जाता है, उछल कूद मचाने लग जाएगा। ठीक है, तो उस बैल को धीरे 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 पहले उसको मतलब कि हल में जोता जाता है, और किसान ज्यादा हल को जमीन में ज्यादा नहीं लेता, हल्का हल्का लगाएगा जमीन में, पहले उसको हिलाएगा धीरे 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 धीरे, फिर जब वो उसके समझ में आ जाएगा फिर उसके ऊपर वजन भी धरेगा और ढंग से जो है जमीन की जुताई भी करवाएगा। तो ये जो ब्याह शादी में जाने वाला, बहन के घर पे शादी है, 2 दिन पहले चले जाओ, 5 दिन पहले चले जाओ, बहन के वहां पे जाके मदद भी करवाओ, हैं, ये सत्संग परमात्मा ने उन कमजोर आत्माओं के लिए किया है जो भी नई नई भक्ति मार्ग से जुड़ी है, जिनके संस्कार इतने मजबूत नहीं है और जिनका मकसद अभी केवल अपना आत्मिक उद्धार नहीं है, वो किसी के कहने से या कोई प्रेत बाधा से या कोई हारी बीमारी से वो गुरुजी से जुड़े हैं। तो ये सत्संग, ये आदेश परमात्मा का उन कमजोर आत्माओं के लिए है। अब जो दृढ़ आत्माएं हो चुकी हैं, जिनको सतनाम प्राप्त हो चुका है, या जिनको प्रथम नाम ही मिला है लेकिन ज्ञान समझ में आ गया, या जिनको सारनाम प्राप्त हो चुका है, जो भी है जैसा भी है, और जिनका मकसद ये है कि मुझे तो केवल मेरा मोक्ष करवाना है, तो उन आत्माओं के लिए परमात्मा ने क्या कहा फिर शादी विषय में जाने के लिए, देखिएगा। इस सत्संग में परमात्मा कह रहे हैं, यदि आपका कहीं पर ब्याह शादी तो छोड़ दीजिए, रिश्तेदारी में अगर अपने किसी आड़ोसी पाड़ोसी की अगर बारात में जाने का भी न्योता आ गया ना, बारात में जाना, बारात में जाने का मतलब समझते हो ना, बस में बैठ के गए, खाना खाया और बस वापस आ गए। अगर आपको बारात में भी जाने के लिए बोल दिया जाए तो आप भगवान से यही प्रार्थना करना कि परमात्मा टाल दो इस आफत को। यानी गुरुदेव कह रहे हैं अगर आपका नंबर आ जाए कहीं ब्याह शादी में जाने का या बारात में जाने का, तो गुरुजी कह रहे हैं प्रथम तो जाने से टलो, यानी मना कर दिया परमात्मा ने कि प्रथम तो वहां जाने से टलो, वहां जाने से बचो, और यदि मजबूरी में जाना भी पड़ जाए तो अपनी माला लेके एकांत में बैठे रहो। फिर फायदा क्या, जब माला लेके एकांत में बैठना है तो फिर वहां पे शोर शराबे में घमासान में जाने का मतलब क्या वहां पे। यानी परमात्मा अपना सत्संग हर प्रकार से करते हैं, हर प्रकार की आत्माओं को समझाने के लिए करते हैं। तो सुनिए परमात्मा क्या कह रहे हैं सत्संग में कि अगर आपका ब्याह शादी में या बारात में जाने का नंबर आ जाए तो कहते हैं टलो, यानी बचो। अब आज किसी को ये पता लग गया कि आपके कैंसर है और उसके घर में से ब्याह हो छोरे का, लड़के का, और उसको कोई नो के आजा डांस कर ले, नो के तू जा मेरा अपना काम करे, हो रहा डांस, मेरी तो शातान नौरी है, अब करके दिखाओ डांस, बजाओ डीजे, सुनो गाने। तो पुण्यात्माओं संत पहले ही सतर्क होते हैं, इसलिए वो बकवाद अच्छी नहीं लगती उन्हें। अपना भजन करते, कोई बाढ़ में कुआं पड़ो, पड़ते रहो, बजाए जाओ डीजे, अपना जाना भी वैसे तो वहां से टलो और जाना भी पड़ जाता अपना फार्मूला। क्या कह रहे हैं परमात्मा, वैसे तो विवाह में जाने से टलो, टलो यानी बचो, सुनो। इसलिए वो बकवाद अच्छी नहीं लगती उन्हें। अपना भजन करते, कोई बाढ़ में कुआं पड़ो, पड़ते रहो, बजाए जाओ डीजे, अपना जाना भी वैसे तो वहां से टलो और जाना भी पड़ जाता अपना फॉर्मेलिटी करके कोण में बैठ जा अपनी माला लेके, और वो करते रहे जो तुम न करना फंड है। तो पुण्यात्मा आम संसार तेनू कहेगा भाई तू ऐसा के मायूसा रहता है, तेरा के बिजली गिर गई, ऐसा के नुकसान हो रहा है, तू नाचता गाता कोई ना, तो उसके लिए माथा नहीं मारा है, गढ़ा नहीं बोला है। कहते साकट और सवान को उल्ट जवाब नहीं दे। उसने न कह दे भाई मेरी कोई ना रुचि, मेरी इच्छा नहीं बनती, बात खत्म हुई। समाज कहता रहेगा, जब उनके साथ बनेगी जब पता लगेगा, उनके साथ तो दुर्घटना होगी जब डरेंगे। हम पहले डर जाते हैं, तो समझदार वही होता जो पहले डरे। तो भाई और बहनों, जब हम इस परमपिता परमेश्वर के भक्ति मार्ग पर अटल विश्वास और दृढ़ता के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो काल के एजेंट जो हमारे ही भगत भाई बहन के रूप में हमारे बीच में होंगे, वो ये साकट और समान वाला स्वभाव अपनाएंगे। वो एक तरफा वो सत्संग सुन के काल प्रेरणा से
और वो आपको डगमग करने का प्रयास करेंगे, आपके पास ऑडियो वीडियो भेजेंगे कि देखो गुरुजी तो ये कह रहे हैं कि आप शादी में जाओ, 5 दिन जो है पहले जाओ, आप वहां पे जो है वो काम करवाओ। और दूसरा सत्संग भी आपने सुन लिया अच्छे से, जिसमें परमात्मा स्पष्ट कह रहे हैं कि प्रथम तो शादी विवाह में जाने से टलो बचो। हमने इन बकवादों में पैर नहीं देना, ये संतों के काम नहीं, भक्तों के काम नहीं है, ये व्यर्थ की परंपराएं हैं। ये शादी विवाह की परंपरा ये परमात्मा के द्वारा नहीं है, ये काल की परंपरा है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश की शादी हुई थी तो कहां डीजे बज रहे थे, कौन भात भर रहा था, कौन जलेबी उतार रहा था, कौन बारात लेके गया था? ये सब व्यर्थ की परंपराएं वर्तमान में काल ने हम भक्ति युक्त आत्माओं को उलझाने के लिए बनवाई हैं। इसीलिए परमात्मा कहते हैं तारेंगे तारेंगे तहतीक सतगुरु तारेंगे। और मालिक क्या कहते हैं फिर? मन कर धीर बांध ले रे बोरे, यानी थोड़ा मन में थोड़ा विश्वास पैदा कर, परमात्मा के ज्ञान के आधार से थोड़ा धैर्य लेके अपने अंदर। मन कर धीर बांध ले रे बोरे और छोड़ देना पछलियों की रीत। पछलियों की रीत मतलब हमारे जो पूर्वज, जो बेचारों को ज्ञान नहीं था, अज्ञान थे, उनको अक्षर ज्ञान नहीं था, और काल ने उनको इस प्रकार की रीति रिवाज में, भात परंपरा में, बारात की परंपरा में उलझा के रख दिया, लेन देन की परंपरा में उलझा के रख दिया। कहते हैं छोड़ देना पछलियों की रीत, यानी हमारे से पहले इस ज्ञान के अभाव में हमारे जो पूर्वज जो इन परंपराओं में, इस काल के रीति रिवाजों में जो जकड़े हुए हैं, कहते हैं छोड़ देना पछलियों की रीत, उन रीति रिवाजों को छोड़ना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, हमें ऐसे लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आना है। और अब आपको फाइनली वो वीडियो दिखाऊंगा जिस वीडियो में परमात्मा किसी भी रिश्तेदारी में या निगुरे व्यक्ति के घर पे खाना खाने के लिए स्पष्ट मना कर रहे हैं, स्पष्ट मना कर रहे हैं परमात्मा। ध्यान रखना, आप और हम जीव हैं, सारे कर्म आप और हमारे ऊपर लागू हैं। सतगुरु रामपाल जी भगवान को जीव नहीं है, वो पीव है, परमात्मा है, उनके ऊपर कोई कर्म लागू नहीं है। फिर भी वो कितनी सावधानी बरत रहे हैं, एक भगत की भूमिका कर रहे हैं, आप और हमें समझा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं परमात्मा इस सत्संग में? अगर कोई समझदार आत्मा होगी तो उसकी आंखें खुल जाएंगी, और जिंदगी में आज के बाद वो भूलकर, यदि उसका मकसद आत्म का उद्धार जो है करवाना होगा, यदि उसको सतलोक में जाना होगा, सदा सदा के लिए 84 लाख योनियों के बंधन कटवाना होगा, वो भाई बहन जिसको ज्ञान समझ में आ गया होगा, भगवान समझ में आ गया होगा, वो अपनी रिश्तेदारियों की तरफ रू भी नहीं करेगा। और अगर जाना भी पड़ गया तो ना खाएगा ना पिएगा उन निगुरों के, जिनके ऊपर 3 लोक का भार। सुनिए ये सत्संग, और ये सत्संग सुनने के बाद उस भाई की भी आंखें खुल जानी चाहिए जो केवल एक तरफा और कमजोर आत्माओं के लिए किए गए सत्संगों को भगत समाज में भेजकर काल प्रेरणा से अपने भी कर्म फोड़ रहा है और दूसरे भाई बहनों की भी कर्म फोड़ने का प्रयास कर रहा है। ये सत्संग ध्यान से सुनिएगा परमात्मा का। गरीब गृही द्वार ग्रह बहुत है, मांगी भीख ना खावे, और कोट पाप का मूल जाए तो कौन छुटावे। किसी भी गृहस्थी के घर में आपने रोटी नहीं खानी, आपके ऊपर बहुत गना भार बढ़ जाएगा। कैसे? महाराज कहते हैं कि जिसके ईश्वर पद से मरहम नाही, गिर ही आन उपासी, जाकी भिक्षा संत न खावे, पड़े काल की फांसी। अब बता दिया कि जो आपका उपदेशी नहीं है, हमारा नाम नहीं ले रखा, उसकी रोटी मत खाना। उसके ऊपर तो पूरा भार दे रहा है, 3 लोग ताई के पाप कर्म उसके ऊपर जमा से। क्या कह रहे हैं गुरुजी कि जिसने हमारा नाम नहीं ले रखा उसके घर की रोटी नहीं खानी, उसके ऊपर तो 3 लोक का भार है, 3 लोक का भार। ईश्वर पद से मरहम नाही, यानी जिसको भगवान की शरण प्राप्त नहीं है उसके ऊपर 3 लोक का भार है। जिन्होंने सतगुरु रामपाल जी भगवान से उपदेश नहीं ले रखा,
कहते हैं उसके घर का पानी भी पी लिया, अनाज भी खा लिया, 3 लोग का भार चढ़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस सत्संग में जो गुरुजी आगे कह रहे हैं, परमात्मा अपने विषय में भी क्या कह रहे हैं कि मैं भी उसी भगत के घर पे खाना खाता हूं, उसी भगत के घर पे हम पैर रखते हैं जो पहले हमारा भगत हो जाता है, जो पहले हमसे नाम दीक्षा ले लेता है। अन्यथा सतगुरु रामपाल जी भगवान भी कह रहे हैं कि मैं उस भगत के घर पे खाना नहीं खाता। क्यों भाई? सतगुरु रामपाल जी तो भगवान है, परमात्मा है, वो तो चाहे जहां खाना खाएं उनके ऊपर तो कोई भार नहीं चढ़ेगा। भाई ये नियम तो हम भक्तों के लिए हैं, भगवान के लिए थोड़ी कोई नियम है। भगवान के ऊपर कौन सा भार चढ़ेगा? अगर भगवान किसी अनुपदेशी का खाना भी खा लेंगे तो पूरी दुनिया भगवान का बच्चा है, उन्हीं के बच्चे हैं, सब उन्हीं के संतान है। तो सतगुरु रामपाल जी भगवान पे तो कोई भार नहीं चढ़ना चाहिए। ये तो परमात्मा है, ये तो लोगों का भार उतारने के लिए आते हैं। इतनी सावधानी सतगुरु रामपाल जी भगवान जब अपने खुद के लिए लागू कर रहे हैं, एक भगत की भूमिका में, आप और हमें समझाने के लिए, आप और हमारी आंखें खोलने के लिए, तो मूर्खों आप और हम भक्तों ने तो कितनी सावधानी रखनी पड़ेगी। जब गुरुजी खुद ये बात कह रहे हैं कि जो हमारा भगत नहीं बन जाता, जो हमारी शरण में नहीं आ जाता, हम तो उसके घर पे भी नहीं जाते, उसका खाना भी नहीं खाते। तो मूर्खों आप और हमें यदि ऐसा व्यक्ति जो निगुरा है अगर 1 करोड़ रुपए दे और कहे कि 1 चपाती खा ले तो भी नहीं खानी चाहिए, वो चाहे रिश्तेदार हो, चाहे अड़ोसी हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। ध्यान से सुनो। इतना खावे पड़े काल की फांसी। अब बता दिया कि जो आपका उपदेशी नहीं है, हमारा नाम नहीं ले रखा, उसकी रोटी मत खाना। उसके ऊपर तो पूरा भार दे रहा है, 3 लोग ताई के पाप कर्म उसके ऊपर जमा से, उसका अन्न मत खाना, काल की फांसी पड़ेगी। अपने हंस को अपना बना कर उसको नाम दे करके हम पाठ करने जाते हैं, पहले उसको एक उपदेशी बना लेते हैं, उस घर के आदमी को नहीं, हम पाठ करने नहीं जाते। क्या कह रहे हैं गुरुजी? उसके ऊपर जमा से उसका गुरुजी कह रहे हैं जब हम पाठ करने जाते हैं तो पहले उस घर के एक व्यक्ति को अपना उपदेशी बना लेते हैं, उसके बाद हम उस घर में पाठ करते हैं और खाना खाते हैं, नहीं तो हम उस घर में पैर भी नहीं रखते। ध्यान से सुनो, अगर आंखें खुल जाएं तो। एक तरफा सत्संग सुन के अपने आप को डोन समझने वालों, ये परमेश्वर है, परमात्मा। तुम्हारी बुद्धि वहीं तक काम कर रही है, तुम वहीं तक सोच सकते हो। और जिनको सतलोक जाना है उनको हर प्रकार से अपनी भक्ति बचानी पड़ेगी। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा? हम उसी घर में पाठ करने जाते हैं जिस घर का एक व्यक्ति पहले हमारा उपदेशी हो जाता है, वरना हम उस घर में पैर भी नहीं रखते। ये भगवान के वचन है। तो आप और हम जीवों को कितनी सावधानी रखनी पड़ेगी। क्यों भाई, क्या फर्क पड़ रहा है? गुरुजी तो मंत्र भी करते हैं ना, जैसे हमें कहा गुरुजी ने उस सत्संग में कि उस घर का आपके ऊपर कोई भार नहीं चढ़ेगा क्योंकि आप मंत्र करोगे और आप अन्नदेव की आरती कर लो। तो क्या गुरुजी को मंत्र याद नहीं है? क्या गुरुजी को अन्नदेव की आरती याद नहीं है? गुरुजी भी तो किसी अनुपदेशी के घर पे खाना खा के या पाठ करके अन्नदेव की आरती कर सकते हैं ना। जब हम भक्तों के ऊपर भार नहीं चढ़ेगा तो गुरुजी पे भी नहीं चढ़ेगा, गुरुजी भी आरती कर लें, अपना मंत्र कर लें। लेकिन क्या कह रहे हैं परमात्मा? एक भगत की भूमिका में कैसे अपनी भक्ति बचा रहे हैं। कहते हैं पहले हमारा भगत बनना पड़ता है, उसके बाद हम उसके घर में पैर रखते हैं। सुनो ध्यान से मूर्खो, बचा लो अपनी भक्ति। ये बाहर का खाना पीना छोड़ के, रिश्तेदारियों में आना जाना छोड़ के, उन रिश्तेदारों को जरूरत होगी तो वो आएंगे तुम्हारे पास में, तुम क्यों जाते हो उनके पास में? सुनिए ध्यान से। नाम नहीं ले रखा, उसकी रोटी मत खाना। खावे पड़े काल की फांसी। अब बता दिया कि जो आपका उपदेशी नहीं है, हमारा नाम नहीं ले रखा, उसकी रोटी मत खाना। उसके ऊपर तो पूरा भार दे रहा है, 3 लोग ताई के पाप कर्म उसके ऊपर जमा से, उसका अन्न मत खाना, काल की फांसी पड़ेगी। अपने हंस को अपना बनाकर उसको नाम दे करके हम पाठ करने जाते हैं, पहले उसको एक उपदेशी बना लेते हैं, उस घर के आदमी को नहीं, हम पाठ करने नहीं जाते, कति भी चाहे को किम्मे भी हो। तो पहले उसको एक सदस्य को नाम दे देते हैं, फिर हमारा वहां पर पाठ करना रहा जैसे जब हम पाठ करने जाते हैं। तो इसी प्रकार कहते हैं ईश्वर पद से मरहम नाही गर ही आन उपासी। आन कह दूसरे, कबीर साहब न छोड़ कर और क्या है की पूजा करता, कोई माता की, कोई मसाणी की, कोई किसी वस्तु की, उस उपासी का, उस उपासना करने वाले हंस की हम कभी भोजन नहीं खाना चाहिए।
आई बात समझ में? इतनी सावधानी रखनी पड़ेगी। इसलिए दास बार बार वीडियो में जिक्र करता है कि ये ना सोचना कि हमने प्रथम नाम ले लिया, गुरुजी ने हमारे को 11 नियम दे दिए, सतनाम ले लिया, गुरुजी ने 34 नियम दे दिए। गुरुदेव और भी बातें बोलते हैं कि धीरे धीरे जब आपकी बुद्धि काम करना शुरू करेगी तो आप जो है कॉमन सेंस से भी समझने लग जाओगे कि क्या करना और क्या नहीं करना है। कॉमन सेंस। तो भाई ये बहुत अगम की बातें हैं। अगर अपनी भक्ति बचानी है, वास्तव में सतलोक जाना है, इतनी सी त्रुटि क्या होती है, राई जितनी त्रुटि भी नहीं करनी अब हमने, वो समय चल रहा है ये। अरे जब भगवान खुद इतनी सावधानी रख रहा है और दास बार बार वीडियो में कहता है कि हमने यदि सतलोक जाना है, हमने वास्तव में यदि एक भगत बनना है, तो हमने अपने गुरुदेव को देख के चलना पड़ेगा। हमने किसी भगत को देख के नहीं चलना, हमने अपने गुरुजी को देख के चलना जो है पड़ेगा। हमने अपने गुरुजी के भगत वाले जीवन को देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि गुरुजी खुद एक भगवान के साथ साथ, सतगुरु होने के साथ साथ एक भगत की भूमिका भी निभा रहे हैं कि एक भगत को कैसा होना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, कैसी उसकी जो है वो करनी होनी चाहिए। तो क्या कह रहे हैं गुरुजी कि हम उसी घर में पाठ करते हैं, पहले हम उस घर के एक सदस्य को अपना भगत बनाते हैं, नाम देते हैं, ताकि उस घर में हमारा पैर रखने के लायक ब्योत हो जाए। अन्यथा उस घर में हम भोजन नहीं करते, हम पैर नहीं रखते, क्योंकि वो निगुरा है, 3 लोक का भार है। अरे भाई संत रामपाल जी पे कौन सा भार चढ़ेगा? ये तो परमात्मा है, चाहे मर्जी जहां खा ले पी ले। जब ये इतनी सावधानी रख रहे हैं तो आप और हमने तो कितनी सावधानी रखनी पड़ेगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं काल कसाई तक तक मारे, पग पग पे यो बाणा। ये बहुत सूक्ष्म चाल चलता है। अब वो समय नहीं है गफलत में जीने का। मार्केट में कहीं भी गए चाय पी रहे हैं, कहीं भी मटके से पानी पी रहे हैं, कहीं से भी कुछ भी चाउमीन, बर्गर, इडली, डोसा, सांबर, पापड़ फापड़ कुछ भी खा लिया। दुनिया भर के लोग उनमें हाथ दे रहे हैं, उनको हाथ लगा रहे हैं, तुमने भी उठा के खाने शुरू कर दिए। मक्खी मच्छर उन लोगों के सोच विचार। अब वो समय गया, 2-2 दिन रिश्तेदारियों में पड़े रहते थे, खाते रहते थे, हैं वो बीड़ी भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं। हमने तो जिन बर्तनों में मांस पकाया जा चुका हो, उन बर्तनों में हमने दाल पका के भी नहीं खानी भूल के। इसलिए तो हमने बाहर का खाना खाना बंद किया है। बिल्कुल भी। अरे ये तो नकलियों को भी ज्ञान है, हम तो असली संत की शरण में हैं, सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में हैं। इतना ज्ञान तो इस काल के नकली संतों को भी है कि कहां पे खाना चाहिए और कहां पे नहीं खाना चाहिए। एक छोटा सा वीडियो सुना रहा हूं, अगर आप लोगों की आंखें खुल जाएं तो। ये प्रेमानंद जी महाराज है, ना इसके पास में कोई मंत्र है, ना कोई ज्ञान है, और ये भी इतनी अच्छी बात बता रहा है। कम से कम अगर हमें अपने गुरुजी का ज्ञान समझ में नहीं आ रहा हो, हम मूर्खों को यदि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ महाज्ञानी, तत्वज्ञानी संत रामपाल जी का ज्ञान समझ में नहीं आ रहा हो, तो कम से कम इन काल प्रेरित संतों की बातों से समझ लो क्या कह रहे हैं। अरे इनके ऊपर तो 3 लोक का भार वैसे चढ़ा हुआ नकली संतों के ऊपर, फिर भी ये लोग कितनी सावधानी रखते हैं खाने पीने के मामले में। सुनो इनके मुख से। रसोई में जिन पात्रों में मांस रांधा गया, जिन रसोई में जिन पात्रों में मांस रांधा गया, उसमें चाहे आप बिल्कुल खीर, पूड़ी, कचौड़ी, रोटी, सब्जी सात्विक बनाए तो भी वो अभक्ष पदार्थ के समान ही आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। चाहे वो रिश्ते नातेदार की रसोई हो, चाहे वो किसी भोजनालय की रसोई हो, जिसमें मांस रांधा गया उस रसोई का अन्न यदि खाओगे तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। सात्विक आहार जब नहीं तो बुद्धि का विचार सात्विक कैसे हो सकता है। भगत भाई बहनों,
यकीन मान के चलना, ये बातें अपनी भक्ति बचाने वाली या तो सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संगों में मिलेगी या फिर आपको साध संगति के वीडियो से मिलेगी। दूसरा धरती पे कोई ठिकाना नहीं है। हर प्रकार आपकी भक्ति को बर्बाद करने वाले मिलेंगे, आपको पथ भ्रष्ट करने वाले मिलेंगे, आपकी मर्यादा तुड़वाने वाले मिलेंगे। ये बातें आपको लाख जन्म में भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के पास या उनके फर्जी आश्रमों में या उनके भक्तों के मुंह से सुनने को नहीं मिलेंगी। वहां कोई विचार विमर्श नहीं होता उन आश्रमों में ज्ञान के ऊपर, कोई साध संगति नहीं होती वहां पे। वहां तो सारे उल्टे काम करवाए जाते हैं जिससे भक्तों की मर्यादा खंडित हो, क्योंकि पूरा का पूरा सतगुरु रामपाल जी भगवान का कलयुगी परिवार, उनके रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर और 90% संगत ये वर्तमान में काल की जकड़ में है, काल की जकड़ में। और ये शुक्र मनाना भाई बहन कि परमात्मा ने आपको साध संगति से जोड़ दिया और आपको ये बातें सुनने को मिल रही हैं। ये इतनी दृढ़ता और विश्वास पैदा करने वाली बातें आपको कोई बता रहा है। ये मेहर है परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की। और आज हिसार जेल से जो विशेष संदेश नंबर 6 आया है, विशेष संदेश नंबर 6 परमात्मा ने जो भेजा है, तो दास ने परमात्मा को दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद में दास ने वो सत्संग सुना, क्योंकि अब हमने नियम बना लिया, जब भी हम सतगुरु रामपाल जी भगवान का सत्संग सुनने के लिए बैठे तो पहले हमने परमेश्वर को दंडवत करना है। अगर दंडवत करने की जगह है, ऐसी जगह यदि आप हैं, आसानी से आपको दंडवत करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप परमेश्वर को अष्टांग दंडवत प्रणाम करें सत्संग सुनने से पहले कि हे परमपिता परमेश्वर, आज आप अपने दास को सद्बुद्धि बख्शिए परमात्मा, ताकि आपके इन अनमोल रहस्य युक्त तत्व ज्ञान युक्त सांकेतिक सत्संगों को समझ सकूं। ऐसी प्रार्थना करके दंडवत करके हमने गुरुदेव के सत्संग सुनने हैं। और यदि आप किसी बस में हो, ट्रेन में हो, सष्टांग या अष्टांग दंडवत नहीं कर पा रहे हो, तो मानसिक दंडवत करो परमपिता परमेश्वर जी को। जैसे आप अपने घर पे करते हो, वो मानसिक दंडवत करो और मालिक से आज्ञा लो सद्बुद्धि की। देखो, ये विधान है परमात्मा का, इसीलिए तो संगत की ये बुद्धि नहीं खुल रही। अरे गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में काल क्या कह रहा है अर्जुन को, जब उसने अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि भाई तू उस जो है मतलब तू उस परम पद को प्राप्त हो जाएगा जहां जाने के बाद में जीव कभी लौटकर संसार में नहीं आता, उस परमेश्वर की भक्ति कर। तो अर्जुन ने कहा कि वो कौन संत है, कहां ज्ञान मिलेगा। तो काल ने क्या कहा था अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कि उस ज्ञान को यानी उन सत्संगों को तू तत्व ज्ञानियों के पास जाकर समझ। और कैसे? पहले उनको दंडवत प्रणाम कर, कपट छोड़कर, सरलता पूर्वक हाथ जोड़कर, आधीन होकर पहले उनको दंडवत प्रणाम कर, फिर तुझे वो तत्वज्ञानी संत तत्व ज्ञान का उपदेश करेगा। ये विधान है परमात्मा का कि जब हम सत्संग सुनने के लिए बैठें तो पहले हम परमात्मा को दंडवत प्रणाम करें, तन मन धन उनको समर्पित करें। हम बिल्कुल निष्कपट होकर, मन में कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। और यदि आपकी मर्यादा टूटी हुई है, आप चाहे कितना दंडवत प्रणाम करके उनके सत्संग सुन लेना, आपके ऊपर मेहर नहीं हो पाएगी। तो गीता जी का ये अटल विधान है कि अर्जुन उस ज्ञान को समझने के लिए उन तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जा, और जाके नहीं कि जी मेरे को ज्ञान सुना दो, मेरे को ज्ञान सुना दो। उससे पहले आपने क्या करना है? छल कपट को त्याग कर दंडवत प्रणाम कर उनको पहले, फिर तुझे वो तत्वज्ञानी संत उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो ये विधान है कि जब भी हम अपने गुरुदेव भगवान के जो है वो सत्संग सुने तो पहले हम उनको दंडवत प्रणाम करें। मन में किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं होना चाहिए, राग द्वेष नहीं होना चाहिए। तब वो तत्वज्ञानी सतगुरु रामपाल जी भगवान, जिनके विषय में गीता जी में बोला गया है, सृष्टि का एकमात्र तत्वदर्शी संत, वो तत्वज्ञानी फिर हमारी जो है बुद्धि को ऑन करेगा। फिर हमें उनके वो कोड वर्ड वाले सत्संग, वो तत्व ज्ञान युक्त सत्संग समझ में आएंगे।
ऐसे तो 90% संगत है, एक को भी उनके सत्संग समझ में नहीं आ रहे, जो उन आश्रमों में धक्के खा रहे हैं जा जाके। एक के भी समझ में नहीं आ रहा सतगुरु रामपाल जी भगवान का मिशन, उनका ज्ञान। उनकी आंखों के सामने धनाना गांव में 20-25 लाख रुपए का वो स्टेडियम बना दिया बैडमिंटन का। एक की भी दिमाग में नहीं आ रहा कि ये क्या कर दिया तुम लोगों ने। गुरुदेव तो ताश तक खेलने के लिए मना करते हैं, मोबाइल में वीडियो गेम खेलने के लिए मना करते हैं, और तुमने उसी गुरुजी का नाम लेके और धनाना गांव में 20-25 लाख रुपए का गांव वालों के लिए बैडमिंटन खेलने के लिए स्टेडियम बना दिया। भाई और बहनों, सबकी बुद्धि ऑफ है, सबकी बुद्धि ऑफ। अभी 8 तारीख को इन्होंने गुरुजी का जन्मदिन मनाया उन आश्रमों में, धनाना आश्रम में। उसी आश्रम में आंखें जांच करने की मशीनें लाके पटक दी, दांत जांच करने की मशीनें लाके, डॉक्टरों की टीम आ रही है और भगत जा जाके अपने दांत चेक करवाने, अपनी आंखें चेक करवाने लग गधो। अरे आश्रमों को तुमने हॉस्पिटल बना दिया। ये भगवान तो दुनिया से अपने आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा, अपने मंत्रों की शक्ति के द्वारा दुनिया से हॉस्पिटलों का नामो निशान खत्म करने के लिए आया है, और तुमने आश्रमों को हॉस्पिटल बना दिया। भाई और बहनों, सबकी बुद्धि ऑफ है, सबकी बुद्धि ऑफ है। शुक्र मनाओ, परमात्मा ने आपको साथ संगति से जोड़ दिया, आपको साथ संगति की वीडियो सुनने को मिल रहे हैं। और यही वो साध संगति है जिन साध संगतियों से परमात्मा सतलोक के लिए अपनी हंस आत्माओं को छाटेगा। बार बार कहता हूं, दुनिया में और कोई भी जो है वो ट्रेनिंग सेंटर नहीं है जहां से परमात्मा अपनी आत्माओं को सतलोक लेके जाएगा। केवल साध संगति है, और साध संगति में जुड़ के यदि किसी ने बकवाद कर दी, यदि किसी ने राग द्वेष ईर्ष्या मनमुटाव की बातें की, तो भले ही वो साध संगति में आ रहा जा रहा, लेकिन परमात्मा उसको ठोकर मार चुका होगा और थोड़े दिनों में वो आना भी छोड़ देगा साध संगति में। ये फाइनल गेम है अब की बार। ये भूल जाओ, ये दुनियादारी रिश्तेदारी कुछ नहीं रखा इन चीजों में। हमने गुरुदेव भगवान के अनुसार चलना है, उनके ज्ञान को समझ के, संकेतों को समझ के। ये मौका नहीं मिलेगा दोबारा बाद में। और देख लो क्या हो रहा है वहां पे इजराइल में और हमास में, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है। सोशल मीडिया पे रोज वीडियो आ रहे होंगे ना, देख रहे होंगे ना तुम लोग, क्या हो रहा है वहां पे। लाशें उठाने वाला नहीं है वहां कोई, लाशें उठाने वाला भक्तिहीनता के कारण, परमात्मा की शरण से दूर होने के कारण। और ये नंगा तांडव आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में भी मिलेगा आपको देखने को, क्योंकि हिंदुस्तान पे तो काल की भयंकर नजर है, क्योंकि परमात्मा भारत में है, भारत की भूमि पे आया हुआ है। यहां तो विशेषकर लाल पीला हो रहा है वो। ये तो थोड़ा मौका दे रहा है परमात्मा इंडिया को, भारत देश को, कि संभल जाओ और सुधर जाओ। समय रहते ये सत्संग सुनना शुरू कर दो, भक्ति शुरू कर दो, अन्यथा वो इजराइल, फिलिस्तीन, हमास, यूक्रेन और रसिया, इनसे भी भयंकर तांडव मचाएगा वो, इनसे भी भयंकर तांडव। और उस समय कुछ नहीं होगा। आज हिसार जेल से जो विशेष संदेश नंबर 6 आया है, और उसमें लास्ट में 3 मिनट का संदेश जो दिया है परमात्मा ने, वो केवल सत्सेवकों के लिए दिया है, सत्सेवकों के लिए, मैनेजमेंट के लिए नहीं है। उनकी तो बुद्धि ऑफ है, उन्हें पता ही नहीं कहां परमात्मा क्या बोल रहे हैं। दास ने उसकी कटिंग करके रखी है, आप सुन लीजिए भाई बहन एक बार। लास्ट का 2 मिनट 50 सेकंड का ये जो संदेश है सतगुरु रामपाल जी भगवान का, आज की हिसार जेल वाली ऑडियो में, केवल सत्सेवकों के लिए है। इसमें परमात्मा हमें सचेत भी कर रहे हैं कि अब अगर तुम मार खाओगे तो केवल अपनी कमजोरी से खाओगे, नाम खंड करवा के खाओगे, मर्यादा तोड़ के खाओगे। क्योंकि उनको तो परमात्मा ये बात बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो सारे के सारे खंडित हैं। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और 90% संगत की तो मर्यादा खंडित है, नाम खंडित है। उनको परमात्मा क्यों कहेंगे? पता है सारे कुकर्म कर रहे हैं, अंतर्यामी भगवान को सब पता है, सब देख रहा है परमात्मा। समय का इंतजार कर रहा है कब इनके पाप का गड़ा भरे और कब ये इनके कुकर्म इनके सामने आने शुरू हों। तो परमात्मा सत्सेवकों को, साथ संगतियों को इशारा कर रहे हैं कि अब यदि कि तुम्हारे ऊपर मेहर करने में परमात्मा ने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी है। और वास्तव में सत्सेवकों पे जो मेहर कर दी परमात्मा ने 7.5 अरब की जनसंख्या में किसी के ऊपर नहीं है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर उस परमेश्वर की कलम तोड़ मेहर है, कलम तोड़। और बच्चों तुम कुर्बान हो जाओ। कुर्बान होने का मतलब
अब रिश्तेदारी देख के मत चलो, आड़ोसी पड़ोसी देख के मत चलो, समाज देख के मत चलो, लोक लाज में मत फंसो, बिल्कुल एक तरफा होके चलो। तब आने वाले समय में परमात्मा तुम्हारी भी और तुम्हारे परिवार की भी रक्षा करेगा। इन देवी देवताओं से, भयत भूरव से, सबसे परमात्मा तुम्हारी रक्षा करेगा। ये ना समझना कि परमात्मा तुमसे दूर है। इस 3 मिनट में परमात्मा ने सत्सेवकों के लिए संदेशा दिया, सत्सेवकों के लिए, कि परमात्मा हर प्रकार से तुम्हारी रक्षा करेगा, हर प्रकार से, किसी भूत से भी, बेताल से भी, समाज के दूसरे प्रकार के व्यक्तियों से भी, कि कोई मेरे बच्चों को जो है हानि ना पहुंचा दे। और यदि तुम गलती करोगे तो अपनी कमजोरी से करोगे, मर्यादा तोड़ोगे, अब तुम नाम खंड करोगे तो फिर कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं परमात्मा, ध्यान से सुन लो। ये सत्सेवकों के लिए है, स्पेशल सत्सेवकों के लिए। बच्चों कुर्बान हो जाओ इस परम पिता पे। ये कोई बच्चों की लेख नहीं है। और परमात्मा कबीर साहब ने कैसी कृपा कर रखी आपको। देखो कहां से आकाशवाणी हो रही है, कहां से आप तक अपने बच्चों तक ये अमृत पिला रहा है, जेल से। इतने लाडले हो आप मालिक को, जैसे छोटा सा बच्चा मां ना होया करे, छीनने का लगा कर दूध पिलाती है। दूध दिशा कर कदे सर ने देखेगी, कदे पैरा ने, कदे तुलसी फांसी तो ना है। तो बच्चों आज इतने लाड आपके कर तरफ हमारा पिता है। कहां से अमृत आपको घर बैठे पिला रहा है और आपकी केयर टेक भी करता रहता है। मेरे बच्चों को कोई काल का दूत, भूत भैरव या न कोई देव कोई कष्ट ना दे दे। बच्चों विश्वास करो इतनी पर परमात्मा आपको शरण में रखे। कहते हैं साधा से ती मस्करी है चौरा नाल खुशाल, मल खाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। आप युगन युगन के माल हो। इस भक्ति रूपी अखाड़े में पहले से एक्सरसाइज करते आ रहे हो, ठीक है, नहीं सफलता मिली तो अब आपका फाइनल गेम है और आप आहार में खुराक में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। मालिक पर विश्वास करो, कुर्बान हो जाओ। जिसका तुम चिपके बैठे हो ये संपत्ति और संतान तेरे साथ ले जाएगी, नोट कर लो। आपको भी पता है, लेकिन अब ये संतान आपकी होगी अगर ये शरण में रहेंगे। कोई अटैक काल का नहीं होगा। काल की चोट तुम खुद खाओगे, नाम तोड़ के बकवाद करके। आपको ऐसे रखेगा जैसे टीवी की अंडों को महाभारत के युद्ध में रखा था, 100 कार्ड बढ़ा देगा। और ये कहां से मैं बोल रहा हूँ पता आपको, और यहाँ क्या हो रहा है क्या आप भी नहीं समझोगे इस मालिक को। बच्चों धन्य आपके माता पिता जी से जन्म हुआ। कुर्बान हो जाओ, भूल जाओ संसार को, अपने मालिक में इतना दृढ़ आस्था कर लो कि उसके अतिरिक्त सौपन में भी कोई दूसरे का ध्यान आपका ना दे, सौपन में भी कोई आन ना दिखे। पतिव्रता पद में आने के बाद परमात्मा क्या करेंगे, गिरिपति भरता जमी पर जो जो धर है पावे, समृत झाड़ू देते है ना काटा लग जाए। इतना साथ हो जाएगा। आज साथ तो आज भी है पर हम बालक हमने दिखते को जाओ। आज भी इतने साथ आपको बहुत दुखों से सारे। आप विश्वास करो, मालिक आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, सत्संग। परमात्मा कह रहे भूल जाओ संसार को और पतिव्रता पद पे आ जाओ। केवल अपने गुरुदेव की भक्ति, और कोई सौपन में भी याद नहीं आना चाहिए। वो गरीबदास, वो चिदानंद जी, वो रामदेवानंद जी, वो डाडी मूछ वाला, वो कबीर जी कहते हैं पतिव्रता पद पे। और फिर देखना ये परमात्मा साथ तो आज भी है, लाखों दुखों से तुम्हें बचा रहा है, लेकिन उसके बाद देखना परमात्मा फूल जितनी चोट भी नहीं लगने देगा। हर प्रकार से तुम्हारी टेक केयर करेगा, भूत से, भैरव से, बेताल से, देव से, किसी अन्य सांसारिक गुंडों से, लफंगों से। और दास तो इस चीज को अच्छे से अनुभव करता भाई। दास का तो जीवन शेष नहीं था। दास तो परमात्मा के द्वारा दी गई श्वासों से चल रहा है, इसलिए दास ना किसी से डरता है ना किसी से लड़ता है। जो बोलता है परमात्मा के आशीर्वाद से खुल के बोलता है, खुल के करता है, क्योंकि जीवन और मृत्यु मेरे गुरुदेव भगवान के हाथ में है, किसी जगत के हाथ में नहीं है। वो फिर हमारे राजस्थान में तो कहावत है कि जब उखड़ में मुंह दे दिया तो मूसल से क्या डरना। उखड़ में मुंह दे दिया तो मूसल से क्या डरना। उखड़ मूसल क्या होता है यहाँ पे, जैसे
हम किसी चीज को मतलब जैसे गेहूं है या बाजरा है, जब उसको कूटते हैं तो नीचे का एक वो काठ का, एक वो लकड़ी का बना दिया जाता है होल सा, और एक लंबा सा एक 2.5-3 फुट का एक वो मूसल बना दिया जाता है, उसकी चोट मारते हैं उसमें गेहूं रख के उसको पीसने के लिए। तो कहते हैं जब आपने उखड़ में मुंह दे दिया, उखड़ में सिर दे दिया, तो फिर मूसल की चोट से क्या डरना। अरे जब सब कुछ अपने गुरुदेव भगवान को समर्पित कर दिया तो दुनियादारी से, काल से क्या डरना। और मालिक क्या कहते हैं, सिर सौंपया गुरुदेव को, सफल हुआ यो शीस, और नितानंद इस शीस पर आप बसे जगदीश। तो भाई अब तो बिल्कुल आर पार की लड़ाई है, आर पार की लड़ाई। परमात्मा भगवान धरती पे है, दुनिया को जिसकी भनक भी नहीं है, और हमें परमात्मा ने वो अनमोल वस्तु दे दी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। और परमात्मा हमारा सिक्योरिटी गार्ड बन के रहता है, चौकीदार बन के रहता है। परमात्मा हाथ पे रखता है अपने मर्यादित भक्तों को। तो फिर काहे का डरना। जब हम उसकी मर्यादा में चलेंगे, हम उसके पतिव्रता धर्म पे चलेंगे, तो वो समर्थ है, उससे बढ़ के कोई नहीं है फिर सृष्टि में। जो फूक मार दे तो 21 ब्रह्मांड का स्वामी काल भी कहीं जाके गिरे, फिर क्यों डरना भाई। लेकिन रहेंगे उनकी हद में, उनकी मर्यादा में, ना कोई नियम तोड़ेंगे, ना कोई गलत करेंगे, ना किसी को गाली देंगे, ना मारपीट करेंगे, ना किसी के प्रति कोई गलत कोई सोचेंगे, ना कोई गलत व्यवहार करेंगे। और फिर परमात्मा कहते हैं फिर खुला होके चल, खुला होके चल, फिर कोई माई का लाल तुम्हें हाथ लगाने वाला नहीं है धरती पे। तो जब ऐसे समर्थ की शरण में है तो भाई और बहनों फिर हमें तो करना क्या पड़ रहा है। ना कोई आंदोलन करना पड़ रहा, ना कोई रैली निकालनी पड़ रही, ना कोई लड़ना पड़ रहा, ना झगड़ना पड़ रहा, खाली मुंह से सच्चाई बोलनी पड़ रही है। और वो सच्चाई बोलने में भी यदि हम डरेंगे तो काहे के भगत है फिर हम, काहे को हमारे को भगवान पे फिर विश्वास है, डरे डोरे हैं फिर हम। तो पूरी दुनिया पागल है और 90% भगत पागल हैं। ये विशेष मेहर, ये सद्बुद्धि परमात्मा ने साथ संगत से जुड़े हुए भाई बहनों पे बख्शी है। तो इस ऑडियो में गुरुजी क्या करें कि समाज को देख के मत चलो, अब दुनिया को देख के मत चलो, एक तरफा होके चलो, परमात्मा प्राप्त करना है। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।